गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुमित हूँ और आज की ये हमारी तीसरी डेमो क्लास है। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग का ये टॉपिक है। और दूसरा मैं बात करने वाला हूँ आपके पास वेस्पर थ्योरी के बारे में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में। बेसिकली एग्जाम में इनसे रिलेटेड जो सवाल आते हैं वो आपसे शेप और ज्योमेट्री पूछता है, शेप पूछता है और ज्योमेट्री पूछता है। पहले मैं ये कोशिश करूंगा कि शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम इसी से शुरू करते हैं। मैं वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों को साथ पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक चीज होती है मेरे पास शेप होता है और दूसरी चीज होती है मेरे पास ज्योमेट्री। शेप हो गया, ज्योमेट्री हो गया, और एक तीसरी चीज भी होती है जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। लुईस स्ट्रक्चर किसी भी चीज के इनफाइनाइट हो सकते हैं, किसी भी चीज के लुईस स्ट्रक्चर इनफाइनाइट हो सकते हैं। लुईस स्ट्रक्चर में आपको बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ का कोई ध्यान नहीं रखना होता है। बस एक कंडीशन आपको फुलफिल होनी चाहिए कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है जी, सिंपल सी बात। अब शेप और ज्योमेट्री में क्या अंतर है? ज्योमेट्री क्या होता है? ज्योमेट्री बेसिकली होता है आपका अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कैसा अरेंजमेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं किसमें? ज्योमेट्री में। जबकि शेप क्या होता है आपका? अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर इन इन्फ्लुएंस ऑफ लोन पेयर। मतलब बॉन्ड पेयर के अरेंजमेंट पे लोन पेयर का क्या इन्फ्लुएंस है, वो हम किस में पता करते हैं? हम ज्योमेट्री में पता करते हैं। दो चीजें कही, शेप और ज्योमेट्री। तो शेप में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का अरेंजमेंट कैसा है। या फिर सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो शेप में आप देखते हैं, ज्योमेट्री में आप देखते हैं, ज्योमेट्री में कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर किस तरीके से अरेंजमेंट है। लेकिन शेप में क्या है? अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर, लेकिन इन्फ्लुएंस किसका होगा? लोन पेयर का इन्फ्लुएंस होगा। ये अंतर है। फॉर एग्जाम्पल जब शेप आप कैलकुलेट करते हैं वेस्पर थ्योरी से, आप शेप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब ज्योमेट्री की बात करते हैं तो आप हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री का पता लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूँ, अमोनिया में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन का है, सेंट्रल एटम है। तो बॉन्ड पेयर आपके 3 है और लोन पेयर आपके पास कितना है? एक लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। तो आपकी अगर इसी तरीके से अमोनिया की अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 और लोन पेयर कितने हैं आपके? एक। तो टोटल कितने हो गए? 4। स्टेरिक नंबर हो गया आपका 4। तो बेसिकली स्टेरिक नंबर 4 हो गए। तो ज्योमेट्री जो इसकी होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल कैसे होगी? यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन है आपके, और ये आपके पास लोन पेयर है। तो आपने शेप में क्या करना है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों, ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों का अरेंजमेंट शो करना है। जैसे मैंने इधर देखो, बॉन्ड पेयर ये लोन पेयर है और ये क्या है? आपकी बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का अरेंजमेंट है। लेकिन जब मैं ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो ज्योमेट्री में सिर्फ क्या होता है? शेप की बात करता हूँ तो शेप में हम कैसे क्या देखते हैं? बॉन्ड पेयर देखते हैं। लेकिन उस पे इन्फ्लुएंस किसका होगा? लोन पेयर का इन्फ्लुएंस। इस लोन पेयर की वजह से इन बॉन्ड पेयर पे क्या फर्क पड़ा है? ये क्या है? आपकी शेप है। तो शेप इसकी होती है पिरामिडल शेप होती है, लेकिन ज्योमेट्री क्या होती है? इसके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो शेप और ज्योमेट्री में ये बेसिक सा अंतर है। ये मैंने आपको बताया। ज्योमेट्री आपकी किससे कैलकुलेट होती है? ज्योमेट्री आपकी कैलकुलेट होती है आपकी किससे? ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से कैलकुलेट होती है, जबकि शेप आपकी वेस्पर थ्योरी से कैलकुलेट होती है। इतनी सी बात। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, अच्छा, अब उससे पहले मुझे एक दो और चीजों की जरूरत पड़ेगी। उन एक दो चीजों को आपको देखना है। एक दो चीजें हैं, उन एक दो चीजों की जरूरत पड़ेगी मुझे अच्छा, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम कौन सा है और साइड एटम कौन सा है। पहला हो गया है आपका सेंट्रल एटम और दूसरा हो गया है आपका साइड एटम। कोई भी मॉलिक्यूल जो बनता है वो सेंट्रल और एटम और साइड एटम दोनों से मिलकर बनता है। जैसे इस क्लास का जो सेंटर पॉइंट है, सेंट्रल एटम मैं हूं,
ठीक है। और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग क्या है, साइड आइटम है। तो हमारी बॉन्डिंग के लिए सेंट्रल और साइड दोनों का होना जरूरी है। तो वेरी बेसिक सी बात ये है, सेंट्रल आइटम जो होता है वो होता है आपके पास लेस इन नंबर होता है, लेस इन नंबर होता है। और साइड आइटम जो होता है वो होता है आपके पास मोर इन नंबर, उसकी नंबर क्या होती है, ज्यादा होती है। सिंपल सिंपल सी बात करता हूँ, जैसे मैं अमोनिया की बात कर रहा हूँ, अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में नाइट्रोजन क्या है, क्योंकि ये कम है, ये सेंट्रल है। और हाइड्रोजन क्या है आपका, ये हाइड्रोजन क्या है, साइड आइटम है। जैसे वाटर की बात करो आप, तो वाटर में ऑक्सीजन क्या है, सेंट्रल है। और हाइड्रोजन आपके क्या है, साइड आइटम है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सेंट्रल आइटम कौन है और साइड आइटम कौन है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी केस ये बनता है, केस ये बनता है कि आपका जब आपके सेंट्रल और साइड आइटम दोनों बराबर हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है H2O2। H2O2 टाइप मॉलिक्यूल में सेंट्रल और साइड बराबर हो जाते हैं। तो उस केस में अगर आप देखेंगे, ये शेप है किसकी, H2O2 की। उस केस में अगर आपके जितने सेंट्रल है उतने ही साइड है, तो उस केस में क्या होता है आपका कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो क्या होता है आपका, सेंट्रल एटम होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। अगर क्या है आपका सेंट्रल और साइड क्या है आपके दोनों बराबर है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इसीलिए ऑक्सीजन आपका क्या है, सेंट्रल आइटम है, हाइड्रोजन आपका साइड आइटम है। तो ये हो गया है, आपको सेंट्रल और साइड का पता होना चाहिए। अगली जो चीज होती है आपके पास इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं आपको टेबल बना के दिखा रहा हूँ। उस टेबल के थ्रू मैं आपको ये समझाने, उस टेबल में पहले वेस्पर की टेबल देखते हैं हम। वेस्पर की थ्योरी पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इस पे आ रहा हूँ कि वेस्पर से हम सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल से हम तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, दोनों को, शेप भी और ज्योमेट्री भी। सबसे पहले स्टेरिक नंबर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री, शेप एंड एग्जाम्पल। ठीक है जी, एग्जाम्पल हो गया। सबसे पहले जो स्टेरिक नंबर है वो है स्टेरिक नंबर वन। स्टेरिक नंबर वन नहीं, स्टेरिक नंबर